हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का फ़र्स्ट लेक्चर है 9th क्लास जनरल मैथ का। इसमें हम इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें उस चैप्टर की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है फ़ीसद की। जो फ़ीसद है वो एक अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है 100 में से। सद बोलते हैं 100 को, फ़ी मतलब के में, मतलब कि 100 में से। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है 40%, तो आगे मैंने लिखा है कि 40% का मतलब है 100 में से 40। अगर आपको इसकी मैं आसान एग्जांपल दूँ, जैसे आपका क्लास में टेस्ट होता है तो लेट्स से कि जो आपका टेस्ट है वो 20 नंबर का हुआ। अब जो एक स्टूडेंट है उसने 20 में से 15 नंबर हासिल कर लिए, तो हम बोलते हैं कि उसने 20 में से कितने हासिल किए? 15 हासिल किए। तो ये जो आपका फ़ीसद होगा ये क्या होगा? जब भी आप फ़ीसद कहेंगे तो आप बात करेंगे 100 की, कि 100 में से कितने। अगर 40% है मतलब के 100 में से 40। यहाँ मैंने लिखा है 95%, मतलब 95%। इसका क्या मतलब है? 100 में से 95। या इसी तरीके से अगर आपको और नंबर लें, 3% लें, 6% लें, 7% लें, या कोई भी आप एक नंबर ले लें, उसकी जो मीनिंग बनती है, उसका जो मतलब बनता है वो यही बनता है कि 100 में से उतने। अगर 40% है मतलब के 100 में से 40। अगर 75% है मतलब के 100 में से 75। अगर 10% है मतलब के 100 में से 10। अच्छा, अब हम चलते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे उसने आपको जो नंबर दिए हैं वो फ़ीसद की शक्ल में दिए हैं। ठीक है जी। वो कहता है कि दर्ज झैल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़ह कीजिए, वाज़ह करें। अब ये उसने आपको क्या दिया है? फ़ीसद की शक्ल में दिया है। तो जब आप इस फ़ीसद को आसान शक्ल में लेके जाएंगे तो मेरा बेटा आपने क्या करना है? सबसे पहले जो आपके पास फ़ीसद का जो साइन है, जो फ़ीसद की अलामत है, उसको आपने ख़त्म कर देना है। तो फ़ीसद की अलामत को जब आप ख़त्म कर देंगे तो जो भी उसने आपको नंबर दिया होगा आप उसको 100 पे 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब 100 पे डिवाइड क्यों किया है? मैंने पीछे आपको बता दिया है कि फ़ीसद का मतलब ही यही है कि 100 में से। अब अगर उसने हमें यहाँ पे 95% दिया है, इसका मतलब ये है 100 में से 95। तो अब आपने क्या किया कि ये जो आपकी फ़ीसद की अलामत है, जब आपने इसको ख़त्म किया तो ये आपका बन गया 95 तक़सीम 100 आ गया। मतलब कि 95 को आपने 100 पर तकसीम कर दिया। ठीक है जी। ये तो आपका था पहला काम कि आपने फ़ीसद को किस में चेंज कर दिया? कसर में चेंज कर दिया। और दूसरा आपका काम था कि अब आपने इसको आसान शक्ल में लेके जाना है, इसको आपने सिंपलीफाई करना है। अब आपने ये बात देखनी है कि ये आपका 95 है, 95 है और ये आपका 100 है, यह किस नंबर पर तकसीम हो सकते हैं। तो वहाँ उस नंबर के साथ आपने इनको कट कर देना है, इनकी आपने कटिंग कर देनी है। अब हम ये बात देखते हैं कि ये आपका 95 है, ये आपका 100 है। अब जो 100 है 2 पे भी हो सकता है, लेकिन जो 95 है वो नहीं होता। ठीक है जी। अब जो 100 है वो 5 पे हो सकता है, और हम देखते हैं कि जो आपका 95 है वो भी 5 पे हो सकता है। तो जब आप 5 का टेबल पढ़ेंगे तो आप इसको देखें, 5 2 10 और ये आपका 0 आ गया, और ये आपका 95 था तो 5 1 5, तो यहाँ पे 4 आपके कैरी चले गए, तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे आपका 45 हो गया। तो 9 5 कितना होता है जी? आपका 45। तो जब आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19/20। ये इस फ़ीसद की शक्ल की आसान तरीन शक्ल आ गई। अब ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
वो उसने दिया हुआ है, इसको आप पढ़ते हैं 37 सही 1/2। क्या पढ़ते हैं इसको? 37 सही 1/2। तो पहला काम आपका ये होगा कि ये जो उसने सही की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, इसको आपने हल करना है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसको आप इस 37 के साथ ज़रब देंगे। जब आप इस 37 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 74 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका ऊपर 1 पड़ा हुआ है, फिर आप क्या करेंगे, इसको इस 74 में जमा कर देंगे। तो ये फिर आपका बन जाएगा 75/2%। ठीक होगी बात। अब अगला काम वो सारा यही वाला, पहले आपने क्या करना है, जो फीसद है उसको किस में लेके जाना है, कसर की शक्ल में लेके जाना है। फिर आपने क्या करना है, उस कसर को आसान शक्ल में लिखना है। तो देखते हैं जी कि ये आपकी फ़ीसद की अलामत। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी यही बात बताई कि जब आपने फ़ीसद को ख़त्म करना है तो उसकी जगह पे आपने क्या लेके आना है, उस रकम को 100 पे डिवाइड कर देना है, 100 के साथ आपने उसको तकसीम कर देना है। तो ये आपका 75/2 था और आपने क्या किया, इसको 2 के साथ तकसीम कर दिया। अब ये आपका 75 और ये आपका 100 और ये आपका ज़रब 2। अब हम देखते हैं कि इनमें से जो कौन से नंबर हैं उनको कट किया जा सकता है, उनकी कटिंग की जा सकती है, और कौन से जो नंबर हैं उनकी कटिंग नहीं होती। अब हम देखते हैं 75 और 2, इनकी कोई कटिंग नहीं होती, छोड़ देते हैं। 75 और 100 देखते हैं तो हम ये बात देखते हैं कि ये 25 के ऊपर दोनों तकसीम हो जाते हैं, कि जब आप 75 को तकसीम करेंगे 25 के ऊपर तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब आप 100 को 100 को तकसीम करेंगे 25 पे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। मतलब कि जब आपने 25 के साथ तकसीम किया 75 का, ऊपर आपका 3 आ गया, और 100 को आपने तकसीम किया 25 के साथ, आपका जवाब कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये आपका ऊपर 3 है और नीचे आपका 2 ज़रब 4 है। जब आपने 2 को 4 से ज़रब दी तो 4 2 बार कितना हो गया, आपका 8 हो गया। अब ये जो आपका 3/8 जो आपका आंसर आया है, इसको आप मज़ीद सिंपलीफाई या इसको मज़ीद आसान शक्ल में नहीं लिख सकते। तो फिर ये जो 3/8 होगा, इस 37 सही 1/2 की जो कसरी शक्ल है उसकी आसान तरीन शक्ल होगी।